हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मोनिका देसी ब्लॉग में आपका वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ गोवर्धन पूजा। और हमारे गांव में सबसे पहले उठते से ही सब जगह का झाड़ू लगने के बाद गोवर्धन पूजा ही की जाती है। और आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और मॉर्निंग के 7 बजे हैं करीब करीब। और मैं पहली बार गोवर्धन पूजा करने जा रही हूँ। हर साल मैं सासू जी के साथ बैठती ज़रूर हूँ, ढोक वगैरह लगाती हूँ, सासू जी पूछते हैं, मैं नहीं पूछती हूँ। तो इन्होंने बोला कि मैं सिखाती हूँ कि किस तरह से पूजा करनी, गोवर्धन पूजा। तो बस मैं जैसे जैसे वो बताते जा रहे थे मैं वैसे वैसे ही करती जा रही थी। और मॉर्निंग में मैं 5 बजे उठ गई थी। उठने के बाद में मैंने बाहर की झाड़ू और सब जगह की मैंने सारी झाड़ू मेरी लग चुकी थी। पीने का पानी भी मैंने भर लिया था। उसके बाद मैं पूजा करनी थी, इसलिए मैं फटाफट नहा के आके और गोवर्धन पूजा करने के लिए बैठ गई थी। और मुझे गोवर्धन, हम लोगों के गोवर्धन जो बनाते हैं ना, ये गोबर का, वो मेरे को नहीं आता बनाना। ये इन्होंने बनाया था और मैं इनके पास बैठी थी, सीख रही थी कि किस तरह से बनाते हैं। और गांव में सबसे पहले गोवर्धन पूजा करती हैं लेडीज़, सब जगह झाड़ू लगा के, और सबसे पहला काम यही करती है। उसके बाद जो भी काम होता है खाना बनाने का, खाने का, वो सब बाद में होता है, पहले ये काम होता है। और आज गोवर्धन पूजा है तो सबको करना बहुत ज़रूरी है। गोवर्धन पूजन सब जगह किया जाता है, कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ गोवर्धन पूजन नहीं किया जाता है। और इनका आशीर्वाद हमारे परिवार पे बना रहे, हमेशा सुख समृद्धि में रहे और सब लोगों का आशीर्वाद, सब लोगों को आशीर्वाद मिले गोवर्धन जी का। और बहुत विधि विधान से कोशिश की है मैंने अपनी तरफ से। और ये छाछ बनाने की है, इससे भी दही को घुमाया जाता है एक बार। तो ये मेरी सासू जी लेके आ रहे थे और वो घुमाएंगे और मैं ऊपर से दही डालूँगी, क्योंकि यूँ कहते हैं कि श्री कृष्ण जी को दही बहुत पसंद था, उसी हिसाब से गोवर्धन पूजा की जाती है। इसकी खैर कहानी मुझे पता नहीं है क्या नहीं है, पर जो कहते हैं ना मतलब किस किस तरह से होती है और सुनने में आता है लोगों के मुंह से, बस वो ही कहानी है। और आज अन्नकूट का दिन भी है, जो कि खूब, अन्नकूट का दिन जो सब्जियां मिक्स करके बनाई जाती है। खैर हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। हमारे लक्ष्मी पूजन के दिन तो लड्डू बाटी बनते हैं, और जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है उस दिन पुए बनाते हैं, पकौड़ी बनाते हैं, और जो भी सब्ज़ी पसंद होती है। और शहरों में अधिकतर अन्नकूट के दिन सारी सब्जियां जो होती है उनको मिक्स करके या फिर अलग अलग तरह से जैसे भी उनसे बनती है वैसे अन्नकूट का रूप दिया जाता है। मॉर्निंग में जल्दी कर लेते हैं, हमारे गांव में बहुत जल्दी करते हैं, 7 बजे तक गोवर्धन पूजन कर लेते हैं, फ्री हो जाते हैं। और मॉर्निंग का सारा काम ख़त्म हो चुका है और अब भी हो रहे हैं, दिन में 1 बज रहे लगभग। तो अब मैं फ्री हो गई थी और सोच रही थी कि थोड़ी देर में घूम आऊँ आसपास, मन कर रहा है और थोड़ा नहीं भी कर रहा है, क्योंकि दीदी होती है ना तो मैं घर से निकल जाती हूँ बाहर, पर वही आए ही नहीं है, वो वहाँ जहाँ रहते हैं वही है, तो मेरा मन भी नहीं है जाने का। तो मैं अंदर ही बैठी थी, अभी फ्री तो मेरे को आधा घंटा हो गए हुए। और मैंने पहनी है, चुन्नट पहनी थी जो कि मैं लहंगे पे लेके आई थी, और इस पे ये लहंगा है, ये लहंगा है और ये चुन्नट है जो कि मैं लेकर आई थी अभी कल परसों ही। ये हो गया शाम का टाइम और मेरी ननद की लड़की मिलने आए थे, उनके पाहुना जी भी आए थे मिलने के लिए। तो उनके बच्चे और हम सब बैठे थे, उनको चाय दूध दिया उनके बच्चों को, और हम बैठे बैठे खाने की तैयारी भी कर रही थी मैंने सोचा कि खाना खा के चले जाएंगे, पर उनको जल्दी जाना था, वो बोल रहे थे कि किसी और से भी मिलना है उनको, तो वो नहीं रुकेंगे वो लोग। पर मैंने खाने की तैयारी कर दी थी, सब्जी मैंने छोंक दी थी, सब्जी वगैरह तो, पर वो रुके ही नहीं वो लोग। और खाना तो वैसे भी हम लोगों के जल्दी बनता है, तो खाने की तैयारी तो मुझे तो वैसे भी करनी थी। और यहाँ मेरा बेटा हंसा रहा था मम्मी कि जल्दी जल्दी बनाओ, नाना के भी चलना है। और हमारे यहाँ पे क्या होता है, जिस दिन गोवर्धन पूजन होता है, छोटी दिवाली होती है, उस दिन मायके जाया जाता है। और मैं उसी की तैयारी की थी कि फटाफट खाना बना लूँ, फिर मम्मी के यहाँ जाऊँगी,
यहाँ खाना बना के। और वैसे भी मायके का नाम सुनते ही अलग सी चेहरे पे रौनक आ जाती है कि हाँ जाना है यार, फटाफट खाना बना लो। और उसके बाद में जो मेरे पास में ओढ़नी और लहंगा पड़ा था, तो मैंने इसके ये कभी साल में एक बार ही आती है, तो मेरे पास में वही था अभी, तो मैं वही निकाल के दिया था कि इसको ओढ़ा दो, ताकि क्योंकि बहन बेटी होती है ना, बहन बेटी का नेक लगता है, खाली याद नहीं जानी चाहिए। और फिर 12 महीने के त्यौहार पे एक बार आती है, तो कुछ ना कुछ देना बनता ही है। तो ओढ़नी भी दी थी इसको, और पावना जी को भी टॉवल वगैरह किया था। उसके बाद बच्चों को पैसे भी दिए थे। और उसके बाद में ये लोग निकल गए थे अपने घर के लिए, क्योंकि इनको भी लेट हो रहा था, घर जाके खाना बनाना था। और ये आते हर दिवाली पे आते ज़रूर है मिलने के लिए, जब भी वहाँ से जहाँ ये जॉब करते हैं वहाँ से आते तब। और बहुत ही सिंपल तरीके से रहती है, हमें वैसे भी सब सिंपल तरीके से रहते हैं। मैं भी बोल रही थी मुझे भी जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ, मुझे भी अपने पिए जाना है, अभी जाऊँगी मैं। तो बच्चे बोल रहे थे कि हाँ मम्मी जल्दी से खाना बना लो, नहीं तो हम भी लेट हो जाएंगे। तो इन लोगों को पहुंचाने के बाद में, इनको भेजने के बाद में मैं वापस आके घर पे पुए पूड़ी बनाने थे। खाने में कुछ नहीं आ रहा है, 2-4 दिन से तबीयत ऐसी हो रही, ना खाने में आ रहा ना पीने में आ रहा है। फिर भी ससुराल है तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा, खाने की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। उसके बाद में मैंने पुए पूड़ी बनाए, पकौड़ी भी बनाई। सब लोगों का मैंने खाना बना लिया था, सबका। और उसके बाद मेरी ननद छोटी वाली भी आने वाली थी, तो उनका मैं वेट कर रही थी। उनसे मिलके ही फिर मैं अपने घर आई थी, और घर पे आने के बाद बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो थोड़ा सा मैंने सूट किया रात का, बाकी मैं आके लेट गई थी। और आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।